सुप्रीम कोर्ट की तारीख और भुट्टो खानदान, आइन से बिलावल भुट्टो का लगाव फितरी क्यों? इस्लामाबाद के शारह दस्तूर पर वाक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पुरशिको इमारत का संगे बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 23 मार्च 1976 को रखा था, लेकिन 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने तकरीबन 11 साल दौरे हुकूमत में इस इमारत की तामीर शुरू नहीं होने दी। 13.5 साल के बाद भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके वज़ीर आज़म मुंतखब हुई तो उन्होंने 25 अक्टूबर 1989 को अदालत उज़्मा की तामीर शुरू करवाई। उनकी हुकूमत के अभी 2 साल ही मुकम्मल हुए थे कि सदर मुमलिकत गुलाम इसहाक़ खान ने उन्हें वज़ारत उज़्मा से बरतरफ करके घर भेज दिया। एक मरतबा फिर तामीरात मुअत्तल हो गईं। उनकी जगह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला, जिनका सियासी उरूज जनरल ज़ियाउल हक की सरपरस्ती में शुरू हुआ। सदर गुलाम इसहाक़ खान ने 2 साल में उनकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके बेनज़ीर भुट्टो को एक बार फिर बरसर इक़्तिदार आने का मौका मिल गया। 22 मार्च 1993 को सुप्रीम कोर्ट की इमारत का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ और 4 मई 1995 को इसकी तामीर मुकम्मल हुई। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया, लेकिन यहाँ से ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला और ना ही बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का सुराग मिला। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 1997 वाली हुकूमत में नून लीगियों ने वैसी ही हुकूमतों से तंग आकर, जैसी आजकल हो रही हैं, इस इमारत पर हमला किया और चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह समेत जजों ने अपने चैम्बर्स में छुपकर जान बचाई। इन दिनों इस इमारत में अदालती तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 30 अप्रैल को सुबह इंतखाबात के लिए तादम तहरीर डटे हुए और तुले हुए हैं। ये फैसला भी खुद नोटिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसे इब्तिदा में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कबूल करके 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन बाद अज़ां तारीख तब्दील करके 8 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई। बेंच में शामिल जजों की तादाद मुतनाज़ बन गई और सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत में शामिल होने के बावजूद अपनी अलग परवाज भी चला रहे हैं। सिंध में हालिया बल्दियाती इंतखाबात में शानदार कामयाबी ने मुस्तकबिल में भी इंतखाबी मार्का जीतने की राह दिखा दी है। उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 के आइन के खालिक थे। इस आइन से बिलावल भुट्टो का लगाव फितरी है। अगरचे आइनी तकाजे के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के दौरान इंतखाबात का इनेकाद हो तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश होगी कि सिंध बलोचिस्तान में भी इंतखाबात हो जाएं, ताकि बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी का दायरा सूबाई इलेक्शन तक दराज हो जाए। पीपल्स पार्टी एक बार फिर आइंदा 5 साल तक सिंध पर हुकूमत करने का मैंडेट हासिल कर ले। पाकिस्तान की 70% इकॉनमी और बंदरगाहें तो सिंध में ही हैं, लेकिन सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची खंडरात में तब्दील होकर अब इस बोझ तले करा रहा है। पिछले दिनों एक चीफ जस्टिस साहब ने वक्फे से आकर मजीद बहुत सी शानदार इमारत को खंडरात में तब्दील करा के शहर की बड़ी खिदमत की। उनके ख्याल में कानून का बोलबाला करने का यही वाहिद तरीका था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।